नमस्कार, मैं विनोद चंद्र भट्ट, अनुदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान युवक हल्द्वानी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कूलिंग सिस्टम क्या है, इंटरनल कंबस्टन इंजनों में कूलिंग की आवश्यकता क्यों होती है, इसके कितने प्रकार हैं, उनमें से एक प्रकार डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम या एयर कूलिंग सिस्टम का वर्णन करते हुए उसके लाभ हैं, हानियों के बारे में बताया गया था। आज मैं आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या मुख्य भाग होते हैं, ये बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। कूलिंग सिस्टम। लिक्विड कूलिंग सिस्टम में कूल करने के लिए या ठंडा करने के लिए इंजन को सिलेंडर हेड और ब्लॉक में लिक्विड या वाटर को सर्कुलेट करने के लिए जगह जगह वाटर जैकेट्स बने होते हैं। जब इन वाटर जैकेटों से कूलेंट जाता है तो अपने साथ इन पार्ट्स की और इंजन के कंबस्शन की गर्मी लेते हुए रेडिएटर के अपर टैंक में पहुंचता है, जहां रेडिएटर के माध्यम से ये उस गर्मी को रेडिएटर और कोर और फिंसों के जरिए उस गर्मी को हवा के माध्यम से वातावरण में छोड़ता है। चित्र के माध्यम से देखिए, ये इंजन में सिलेंडर लाइनर के आसपास वाटर जैकेट्स बने हुए हैं। यहाँ इंजन इसकी गर्मी लेके, इंजन की गर्मी लेके सिलेंडर हेड से होता हुआ आउटलेट मार्ग से रेडिएटर के अपर टैंक में पहुंचता है और अपर टैंक से रेडिएटर के लोअर टैंक में जाने के लिए पतली पतली तांबे की कोर बनी होती हैं, जिनमें चारों तरफ फिन्स बने होते हैं। जब गर्म पानी रेडिएटर के अपर टैंक से लोअर टैंक में जाता है तो ये कोर से होते हुए फिन्सों में ये गर्मी चली जाती है और हवा के टकराने से ही और ये फैन के द्वारा खींचने से हवा इससे अधिक से अधिक मात्रा में टकराकर इस गर्मी को अपने साथ वायुमंडल में ले जाती है। इस प्रकार इस गर्मी को अवशोषित कर वायुमंडल में छोड़ा जाता है और पुनः रेडिएटर के लोअर टैंक में ठंडा पानी प्राप्त होता है। इस पानी को पुनः वाटर पंप की मदद से इंजन में रिसर्कुलेट किया जाता है। इस प्रकार ये सिस्टम काम करता है, कूलिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम ये दो प्रकार के होते हैं, थर्मोसाइफन सिस्टम और फोर्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम। थर्मोसाइफन सिस्टम में, इस प्रकार के सिस्टम में वाटर यानी पानी को सर्कुलेट करने के लिए किसी पंप की आवश्यकता नहीं होती। ये पानी की घनत्व के आधार पर कार्य करती है। गर्म पानी का घनत्व कम होता है तथा ठंडे पानी का घनत्व ज्यादा होता है। इस कारण गर्म पानी इंजन के ऊपर आ जाता है और ठंडा पानी रेडिएटर के लोअर टैंक से इंजन में आता है तथा गर्म पानी को इंजन से रेडिएटर के अपर टैंक में धकेलता है। इस प्रकार ये सिस्टम काम करता है। परंतु इस सिस्टम में यदि पानी का एक निश्चित लेवल से कम हो जाए पानी, तो उस कंडीशन में ये सिस्टम काम करना छोड़ देता है। इस सिस्टम में रेडिएटर को इंजन से कुछ ऊपर रखा जाता है। ये सिस्टम साधारण तो होता है, किंतु इसकी कूलिंग एफिशिएंसी या क्षमता कम होती है। फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम, इस प्रकार के सिस्टम में पानी को सर्कुलेट करने के लिए पंप का प्रयोग किया जाता है। पंप को फैन बेल्ट के द्वारा क्रैंकशाफ्ट पुली के माध्यम से चलाया जाता है। पानी का सर्कुलेशन इंजन की स्पीड पर निर्भर करता है। पानी इंजन की गर्मी को अपने में लेकर रेडिएटर के अपर टैंक में पहुंचता है और रेडिएटर के अपर टैंक से कोर और फिन्स के माध्यम से लोअर टैंक में पहुंचता है। यहाँ रेडिएटर कोर के द्वारा, जिसमें चारों तरफ फिन्स बनी होती हैं जो गर्मी को फैलाने का काम करती हैं, क्योंकि उसमें स्थान मिलेगा तो गर्मी वहां फैलेगी। इनसे जब
हवा टकराती है इन फिंसों से तो वो अपने साथ ये कूलेंट की गर्मी को लेके वायुमंडल में चली जाती है और रेडिएटर के लोअर टैंक में ठंडा पानी प्राप्त होता है। इस प्रकार ये सिस्टम काम करता है और रेडिएटर के लोअर टैंक से पुनः वाटर पंप की सहायता से इंजन में इस पानी को रिसर्कुलेट किया जाता है। आप इसकी बनावट देख लीजिए, ये रेडिएटर है। रेडिएटर के लोअर टैंक से वाटर पंप में गया पानी, वाटर पंप से प्रेशर के साथ इंजनों में गया, इंजन से गर्मी लेकर ये वाटर जैकेटों के माध्यम से आउटलेट मार्ग द्वारा, जहां पर ये थर्मोस्टेट वाल्व लगा है। थर्मोस्टेट वाल्व का काम यह है कि ये इंजन को शीघ्र अतिशीघ्र कार्यकारी ताप पर लाता है, क्योंकि जब इंजन का टेम्परेचर कम होता है, शुरू में स्टार्ट किया होता है, तो उस टाइम पे इंजन का टेम्परेचर ठंडे प्रदेशों में जहां कम होता है स्टार्टिंग के टाइम पे, वहां ये रेडिएटर के अपर टैंक में जाने वाले मार्ग को बंद करके बाईपास मार्ग को खोल देता है, जिसके द्वारा यही गर्म पानी वापस रिसर्कुलेट होकर इंजन को जल्दी से जल्दी कार्यकारी ताप पर लाता है। और उसके पश्चात जब ये कार्यकारी ताप पे आ जाता है तो थर्मोस्टेट वाल्व अपनी सीट से उड़ जाता है और पानी को रेडिएटर के अपर टैंक में जाने देता है। रेडिएटर के अपर टैंक से पुनः पानी रेडिएटर कोरों के जरिए और फिंसों के जरिए हवा के संपर्क में आता है और इस पानी को ठंडा करके पुनः लोअर टैंक में ठंडा पानी प्राप्त होता है। इस प्रकार यह सिस्टम कंटिन्यू काम करता है। पार्ट्स ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम: वाटर पंप, फैन, थर्मोस्टेट, रेडिएटर, प्रेशर कैप, कूलेंट रिकवरी टैंक। वाटर पंप इंजन में प्रयोग होने वाला पंप सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है। ये सिलेंडर ब्लॉक या हेड के आगे की तरफ लगाया जाता है। वाटर पंप फैन बेल्ट द्वारा क्रैंकशाफ्ट पुली द्वारा चलाया जाता है। वाटर पंप के शाफ्ट पर पंप हाउसिंग के अंदर के एंड पर इस शाफ्ट में इम्पेलर लगा होता है। यह शाफ्ट हाउसिंग में बेरिंग की सहायता से फिट रहती है। पंप में वाटर सील का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण पंप हाउसिंग से पानी की लीकेज नहीं होती और बेरिंग में भी पानी नहीं जा पाता है। इंजन के चलने पर जब इम्पेरल घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ना रेडिएटर के लोअर टैंक से पानी को खींचकर पानी को फोर्स के साथ इंजन के सभी भागों में पहुंचाता है। ये वाटर पंप का काम। दूसरा है फैन। फैन जो होता है ये इम्पेरल शाफ्ट के दूसरे एंड पे यानी रेडिएटर के साइड पे फिट रहता है। ये क्रैंक शाफ्ट के द्वारा ही ड्राइव प्राप्त करता है फैन बेल्ट के जरिए। जब इंजन कम स्पीड में घूमता है उस टाइम पे ये फैन इंजन की तरफ रेडिएटर के पीछे की साइड लगा होता है, तो ये आगे से हवा खींचता है, जिससे रेडिएटर से अधिक हवा टकराए और कूलिंग एफिशिएंसी बढ़े। थर्मोस्टेट यह वाल्व इंजन में पानी के निकास मार्ग पर लगाया होता है। निकास मार्ग मतलब हेड और रेडिएटर के अपर टैंक के मध्य में। और वह टेम्परेचर जिस पर थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है यानी खुल जाता है, उस वाल्व को उस थर्मोस्टेट वाल्व की थर्मोस्टेट रेटिंग कहलाता है। मतलब वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको रेटिंग मिलती है, थर्मोस्टेट रेटिंग। ठीक है। थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य जो होता है इंजन को जल्दी से जल्दी उसके कार्यकारी तापमान पर लाना और उस तापमान पर बनाए रखने का काम होता है। वैसे यह एक विशेष प्रकार का वाल्व होता है जिसमें ऐसे द्रव भरे जाते हैं जो स्वतः ही जो भी टेम्परेचर, एक निश्चित टेम्परेचर कार्यकारी ताप माना जाएगा, जैसे लगभग 80 से 90 के मध्य माना जाता है। तो ये उस टाइम पे इन वाल्वों में ये जो मटेरियल होता है ये भाप बन जाता है और जब इंजन का टेम्परेचर कम होता है यह वाल्व अपनी सीट पर बैठा रहता है और इंजन से आए हुए पानी को बाईपास मार्ग पर वापस इंजन में भेज देता है बाईपास मार्ग के जरिए।
इस प्रकार ये इंजन को जल्दी से जल्दी कार्यकारी तापमान पर लाता है। या अगर ठंडा है पानी तो उसको बाईपास खोल दिया, वापस इंजन में जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। और ज़्यादा गर्म है तो अपनी सीट से उड़ गया, बाईपास बंद कर दिया, डायरेक्ट इंजन में, वो रेडिएटर के अपर टैंक में चला गया। इस प्रकार ये इंजन को कार्यकारी तापमान पर बनाए रखता है। और ऐसे मैंने बताया आपको, जब इंजन का निश्चित तापमान से ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो ये वाल्व अपनी सीट से उठकर रेडिएटर के ऊपर टैंक में जाने का मार्ग खोल देगा। इस प्रकार ये काम करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, बेलो टाइप जिसमें इथाइल यूज होता है हीटिंग एलिमेंट के रूप में, जो मैंने अभी द्रव बताया था, भाप बन के उड़ता है। और दूसरा है वैक्स टाइप जिसमें वैक्स पैलेट यूज होती है हीटिंग एलिमेंट के रूप में। रेडिएटर क्या होता है, हीट एक्सचेंजर का काम करता है। कैसे करता है मैंने आपको बताया था कि रेडिएटर के अपर टैंक और लोअर टैंक के मध्य में कोर बनी होती है, जिसके चारों ओर, इनमें बहुत सारी पतली पतली नालियां बनी होंगी जिनको कोर कहते हैं, उनके चारों ओर फिन्स बने होते हैं। एयर कूलिंग सिस्टम में मैंने फिन्स का काम बताया था आपको। ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, हवा के संपर्क में आने वाला क्षेत्र बढ़ा देते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी ठंडे हो जाए। तो यहाँ भी यही सिस्टम होता है। जब रेडिएटर के अपर टैंक में गर्म पानी आता है तो रेडिएटर कोर के जरिए नीचे जाने लगता है, तो उसकी गर्मी रेडिएटर कोर और फिन्सों में आती है। और यहाँ से हवा टकरा के जब निकलती है तो अपने साथ फिन्स और कोर की गर्मी को लेकर वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार रेडिएटर के लोअर टैंक में जो पानी पहुंचता है वो ठंडा होता है। इस प्रकार ये हीट एक्सचेंजर का काम करता है। प्रेशर कैप, रेडिएटर में प्रेशर का कैप ऐसे काम करती है जैसे रिलीज वाल्व काम करेगा, जो एक प्रॉपर मैक्सिमम प्रॉपर प्रेशर पॉइंट पे ओपन होगा, जो कि 15 psi के आसपास होता है। इसमें ये इसी प्रेशर से ओपन होता है इसका प्रेशर वाल्व। और एक्सेस कूलेंट जो कि फैल चुका है, एक्सेस हो गया है गर्मी के कारण, फैलाव के कारण वो एक्सेस हुआ। एक्सेस होने के बाद वो ओवरफ्लो मार्ग से कूलेंट रिकवरी टैंक में चला जाता है। वैसे रेडिएटर प्रेशर कैप के 4 मुख्य काम जो होते हैं, एक तो ये होता है कि ये कूलिंग सिस्टम को सील्ड रखे रहता है बाहर के वातावरण की गंदगी से या प्रदूषण से। दूसरा, ये प्रेशर को बनाए रखता है जिसके कारण सिस्टम में कूलिंग मीडिया का या पानी का बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। और जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तब ये कूलेंट को या पानी को बाहर जाने के लिए, यही प्रेशर बाहर जाने के लिए रास्ता, प्रेशर वाल्व खुलता है और रेडिएटर के रिकवरी टैंक में, कूलेंट रिकवरी टैंक में ये एक्सेसिव प्रेशर चला जाएगा। जब इंजन बंद होता है या ठंडा होता है, उस कंडीशन में जो कमी आई थी उसके कारण वहां वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और उससे वैक्यूम वाल्व ऑपरेट होकर खुलता है और उसके जरिए पुनः सिस्टम में कूलेंट अथवा पानी प्रवेश करता है। कूलेंट रिकवरी टैंक, इस सिस्टम का मुख्य काम यह है कि सिस्टम को हर टाइम कूलेंट से या पानी से फुलफिल रखे। ये रेडिएटर कैप के साथ मिलकर काम करता है। अगर इंजन गर्म होता है, जैसा कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया, गर्म होगा तो कूलेंट फैलेगा, फैलाव के कारण उसका जब प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा तो वो वहां से उसको अलाउ कर देंगे, प्रेशर वाल्व के जरिए रिकवरी टैंक में चला जाता है। और जब ठंडा होता है वैक्यूम वाल्व के जरिए वापस सिस्टम में आ जाता है। कूलेंट रिकवरी टैंक से इस सिस्टम में एयर रिड्यूस हो जाती है, सिस्टम में रस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी और बार बार रेडिएटर को खोलकर देखने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। एडवांटेज ऑफ लिक्विड कूलिंग सिस्टम, ये एक समान काम करता है, यानी कि सिलेंडर हेड, ब्लॉक और वाल्व को एक समान ठंडा करेगा। प्रॉपर ठंडा होने के कारण फ्यूल का कंबस्शन इंप्रूव होता है और
इस प्रकार का सिस्टम प्रयोग करने पर इंजन को फ्रंट में ही यूज करने की आवश्यकता नहीं है, उसे कहीं और भी ले जाया जा सकता है। ठीक है। और क्योंकि इसमें बीच में पानी के रूप में लिक्विड मीडिया के कूलिंग मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है, पानी या कूलेंट के रूप में, तो ये क्या करते हैं, वहां के वाइब्रेशन को और आवाज को भी खत्म करते हैं। इस प्रकार इंजन को स्मूथ साउंड का बनाते हैं। ये इनके लाभ हैं। हानि, ये पानी की सप्लाई पे डिपेंड करता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये पानी की सप्लाई पे डिपेंड करेगा और वाटर पंप चलने के लिए बहुत ज्यादा पावर यूज करता है। अगर कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए तो इंजन को मेजर लॉस होता है, मेजर डैमेज जाता है। इस सिस्टम में बहुत ज्यादा पार्ट लगते हैं और इस सिस्टम में बहुत ज्यादा मेंटेनेंस और केयर की जरूरत होती है सिस्टम को और पार्टों। ये इसकी हानि है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।